हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करें बीएससी की, तो जहां स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 3000 से स्टॉक लुढ़क कर ऑलमोस्ट 2000 रुपये की रेंज में आया। अब बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि स्टॉक में क्या किया जाए सर, एवरेज की जाए कि नहीं की जाए। टेक्निकल पर एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि स्टॉक का जो डिमांड जोन है वो कहाँ पे है, और एग्जैक्टली उसी डिमांड जोन से स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। वो क्या कुछ लेवल्स हैं, क्या अभी ये तेज़ी सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी। 2323 रुपये के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। 4.5% से ऊपर की तेज़ी स्टॉक ने मेंटेन की है। प्रीवियस क्लोजिंग 2219 रुपये पे थी। बीते 5 दिनों की बात करें तो 8% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। बीता एक महीना 2% की गिरावट में, 6 महीने की बात करें तो यहाँ से ये वो लेवल्स थे जहाँ से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। 3000 रुपये के लेवल से स्टॉक गिरकर ऑलमोस्ट 2100 रुपये के आसपास तक पहुँच गया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान थे क्योंकि जिस तरीके की गिरावट स्टॉक में चल रही थी, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली पहले दिखा चुका, उसके बाद बोनस और ये सारी चीज़ें देखने को मिली हमें। उसके बाद अगर हम देखें एक साल के ओवरऑल रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं 146% के आसपास के। बीते 5 सालों में देखें तो ऑलमोस्ट 4000%। मोटा मोटी अगर हम मान के चलें 800% के रिटर्न्स हर साल इस स्टॉक ने दिए हैं। अगर 5 साल की एवरेज अगर हम मान के चलें तो ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं 1855%। मार्केट वैल्यू की बात करें तो 94,000 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू है। पी स्टॉक का 59 के अराउंड है। बुक वैल्यू 109 रुपये। आरएसआई ओवरबूट कंडीशन में तो नहीं है। 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 6 महीने में 74% पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छे आंकड़े जो हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। लास्ट क्लोजिंग का जो वॉल्यूम रहा ऑलमोस्ट 80 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 52 वीक हाई से स्टॉक अभी भी 24% की करेक्शन में है, लेकिन जब ओवरऑल टॉप से जो गिरावट हुई थी डिमांड जोन तक, वो 30% के आसपास तक चली गई थी। यानी कि स्टॉक ऊपर से 30% बीते 2 महीने के अंदर करेक्ट हो गया था। गिरावट बड़ी थी, पैनिक सिचुएशन थी। ऑलमोस्ट 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, वहाँ से रिकवरी दिखाई। कंपनी की कुछ अच्छी चीज़ें बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लास्ट 5 ईयर्स का सीजीआर देखें तो 65% के आसपास का हर साल का मेंटेन करती नजर आई है ऑन डाटा। जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट निकल कर आया था 626 करोड़ का था। लास्ट प्रीवियस ईयर के अगर क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो 282 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लास्ट 2 ईयर की 79%, प्रॉफिट ग्रोथ 165%, सीएजीआर 146%। लास्ट 5 ईयर से 108% के सीजीआर के साथ कंपनी ग्रोथ भी कर रही है। बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, कर्जा नहीं है। 4357 करोड़ के रिजर्व हैं कंपनी के पास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें तो एफआईज का जो स्टेक है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इंक्रीज हुआ। डीआई का स्टेक भी एज प्रीवियस क्वार्टर इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे अगर हम बात करें 48% पब्लिक की होल्डिंग हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें आप, अदर्स में, यहाँ पे जो अदर्स में ऑलमोस्ट 22% स्टेक होल्ड करके बैठे हैं लोग। अब 22% में बड़े बड़े एस इन्वेस्टर्स शामिल हैं जो कि अच्छी खासी होल्डिंग्स बीएससी में बनाकर बैठे हैं अभी भी। टेक्निकल्स पे एक बार देख लेते हैं क्या कुछ लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। टेक्निकल पे बहुत सारे लोग जिनको टेक्निकल की नॉलेज है वो समझ भी गए होंगे कि स्टॉक में एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, ये एक यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, एक बुल रन आया, फिर यहाँ पे स्टॉक सस्टेन किया, उसके बाद एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रॉस ओवर हुआ था 9821 ईएमए का, तो एक फॉल देखने की उम्मीद थी। यहाँ पे फिर एक पुल बैक ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को मिले थे वो कहीं ना कहीं एक साइन कर रहा था। और ये चीज़ मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट की थी कि यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ स्टॉक में, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स यहाँ पे जो आए थे वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि बड़ी सेलिंग आने वाली है। उसके बाद इस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन दिया स्टॉक ने। उसके बाद पहुँचा कहाँ स्टॉक, नीचे वाले डिमांड जोन में। अब ये डिमांड जोन है, क्या इस डिमांड जोन को यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है प्रीवियस को, क्या यहाँ से फिर गिरावट आएगी, ये अभी आने वाले सेशंस में पता लगेगा। हालांकि इस डिमांड जोन से रिकवरी जरूर देखने को मिली है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये डिमांड जोन है, यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। अब यहाँ से जो रिकवरी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली उसी रेंज में जो रिकवरी निकल कर आई वो कहीं ना कहीं पुल बैक भी ला सकते हैं स्टॉक में। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो स्टॉक फिर मर्दर इस रेंज में ऑलमोस्ट 1800 की रेंज में निकलता नजर आएगा। लेकिन अभी इस वाले डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है स्टॉक जब तक यहाँ पे। और मैं सही बताऊँ आप लोगों को तो यहाँ पे जब तक क्रॉस ओवर नहीं होगा, 9 ईएमए का क्रॉस ओवर नहीं होगा, तब तक कहीं पे भी आप लोगों को मेरे हिसाब से बुलिश नहीं होना चाहिए। तब तक अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एवरेज के लिए पूछ रहे हैं, तो एवरेज
मेरे हिसाब से तो अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिमांड जोन पे है स्टॉक, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि अभी वो जो सपोर्ट तोड़कर नीचे आया था वो कहीं कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से फिर करेक्शन आती है तो यहाँ पे मे भी एक, अगर यहाँ पे एंट्री लेकर आप लोग बैठे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2000 रुपये के आसपास, 2100 रुपये के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं एवरेजिंग थोड़ी बहुत की जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।